नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में एक नई लड़ाई छिड़ने वाली है। पहली बार नीतीश कुमार ने स्मार्ट मीटर का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर का बहुत फ़ायदा है और जनता को बताया जाना चाहिए, जनता को मालूम नहीं है इसका फ़ायदा। और इधर विपक्ष ने, तेजस्वी यादव ने, राजद ने और उसके बाद कांग्रेस ने, वामपंथी दलों ने, सब ने अलग अलग स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन की घोषणा कर दी है। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार के हर प्रखंड में प्रदर्शन करने जा रहा है और भाकपा माले तो ऑलरेडी सड़क पर उतर चुका है। कांग्रेस भी एक पदयात्रा कर चुकी है और 1 अक्टूबर को राजद के साथ फिर आंदोलन करने वो जा रही है। तो अब क्या होगा आगे? नीतीश कुमार तो अड़ गए कि स्मार्ट मीटर नहीं हटेगा। अब वो फ़ायदा बता रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों को कहा कि स्मार्ट मीटर का फ़ायदा बताइए। तो उनके और 1-2 मंत्री भी कल बयान दिए। तो जनता दल यू के कई नेता उतर गए हैं स्मार्ट मीटर का फ़ायदा बताने में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस मामले में चुप है। तो होगा क्या? स्मार्ट मीटर की बहुत शिकायतें आ रही हैं। एक आम शिकायत ये है कि इसमें बिल बढ़ के आता है। ये एक आम शिकायत है। दूसरी, गरीबों को इससे सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि उनका लाइन कट जाता है। उनको मैसेज पता नहीं चलता है कि कब उनका छोटा वाला मोबाइल, पुराना वाला मोबाइल है उनके पास, हालांकि उसमें भी मैसेज आता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि कब मैसेज आया। और जब लाइन कट जाता है उसके बाद जब वो फिर रिचार्ज कराते हैं तो इस दौरान बिजली का बिल जो है उसका रेट काफ़ी बढ़ जाता है। फिर वो ऑनलाइन रिचार्ज करना है तो ऑनलाइन वो कर नहीं सकते हैं, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो वो किसी दुकानदार के पास जाते हैं और 10 रुपया सैकड़ा के हिसाब से वो रिचार्ज करवाते हैं। तो उनको 10 रुपया हर 100 रुपये में एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये परेशानी, गरीबों की परेशानी बढ़ रही है। फिर कब उनका कितना पैसा कट गया, कैसे कट गया, कुछ पता नहीं चलता है। लोग बड़ा परेशान रहते हैं लोग। तो कई तरह की शिकायतें आ रही हैं और स्मार्ट मीटर के खिलाफ इसीलिए राजद ने, इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने विरोध में सड़क पर उतरने की घोषणा कर दी है। और अब नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि ये फ़ायदेजनक है, जनता का इससे बहुत फ़ायदा है, इसको बताया जाना चाहिए, फ़ायदा बताएं ये। तो देखिए, एक कार्यशैली को अगर आप देखेंगे तो ये हाल के दिनों में, पिछले 10 वर्षों में, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं उसके बाद से ये सत्ता पक्ष की शैली विकसित हुई है, नई है ये, कि कोई भी अगर आप सवाल उठाएं, विपक्ष कोई भी सवाल जब उठाता है तो सत्ता पक्ष उसके खिलाफ एकदम हमला बोल देता है और उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। आप 3 कृषि कानून को देखिए, लोगों ने कितनी आलोचना की, लेकिन वो सरकार अड़ी रही कि इसका बहुत फ़ायदा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते रहे इसका बहुत फ़ायदा है। अंत में वो चुनावी जोड़ घटाव के हिसाब से फिर उसको वापस लिया गया। तो इसी तरह से नोटबंदी के मामले में उसका फ़ायदा बताया जाने लगा। लोग आलोचना कर रहे थे कि बहुत परेशानी हो रही है नोटबंदी से, लेकिन उसका फ़ायदा बताया जा रहा था कि कितना काला धन ख़त्म हो गया। अब तो पता चल रहा है कि काला धन बढ़ गया। और तो ये ऑनलाइन सब लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगेंगे तो पूरा डिजिटल हो जाएगा, करेंसी छापना नहीं पड़ेगा, नोट नहीं छापना पड़ेगा। नोट छापने में कितना खर्चा होता है, बहुत कुछ बताया जाने लगा था। तो सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के किसी भी सवाल को रिजेक्ट कर देता है, उसको मानता नहीं है। और बाद में काफ़ी जब फजीहत होने लगती है, जब चुनाव में नुकसान का अंदेशा होने लगता है, तब सत्ता पक्ष पीछे हटता है। नीतीश कुमार भी यही कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो है, जो भी सवाल विपक्ष उठा रहा है, क्राइम बहुत बढ़ गया है, ये अब आम लोग भी कह रहे हैं कि क्राइम बिहार में बढ़ गया है, लेकिन सत्ता पक्ष क्या जवाब देता है? तेजस्वी यादव रोज़ क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं कि आज इतना अपराध की इतनी घटनाएं हुई। तो सत्ता पक्ष जो है वो उसका जवाब आता है, लेकिन जवाब वो रिजेक्ट करते हुए आता है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि लालू राज में कितना अपराध था उसको याद करिए। तो आज के अपराध पर वो बात करना नहीं चाहते हैं, वो लालू राज की बात कर देंगे। भ्रष्टाचार की बात होगी, पुल बहते जा रहे हैं। अब तो पुल का बहना समाचार ही नहीं रहा बिहार में। कल फिर एक परसों रात में एक भागलपुर के पीरपैंती में पुल बह गया। और ये सब पुल जो हैं वो सब पुल बनाए गए हैं नीतीश कुमार के कार्यकाल में। अधिकतर पुल
पहले तो पुल के बारे में ये मान्यता रही है, कोई भी आधारभूत संरचना के बारे में, कि उसकी उम्र 100 साल होती है। अंग्रेज़ों के बनाए पुल तो 150 साल के बाद भी अभी भी हैं। यहाँ पर बिहार में भी कई पुल अभी काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पुल 100 साल तो दूर है, वो 25 साल 20 साल वो पहले जो बने हुए पुल हैं वो गिर रहे हैं, और नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो बने हुए पुल हैं 10 साल 12 साल के जो बने हुए पुल हैं वो भी पुल गिर रहे हैं। तो ये इस पर जब तेजस्वी यादव ने कहा कि ये इसमें कमीशन खोरी है, कमीशन खोरी वाली सरकार है, तो फिर जवाब दिया गया कि आप लालू राज को याद करिए, कितना भ्रष्टाचार था, कैसे वसूली होती थी। तो ये रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सुधार की भी कोशिश करते हैं भीतर भीतर। ये नीतीश कुमार की खास शैली है। जैसे तेजस्वी यादव अपराध पर सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया, तो उस पर जो है उसको पहले तो पार्टी रिजेक्ट कर देती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आंकड़ा देख लीजिए, अभी भी बिहार कितना अपराध के मामले में कितना नीचे है, कितनी बढ़िया स्थिति है। लेकिन भीतर से वो कोशिश होती है कि नहीं, अपराध तो बढ़ा है। और उसके बाद समीक्षा बैठक होती है, भले ही उस समीक्षा बैठक का बहुत नतीजा नहीं निकल रहा हो, लेकिन समीक्षा बैठक होती है। अभी तो डीजीपी ने निर्देश भी दिया है, सभी एसपी के साथ उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग की। तो ये सब कुछ सुधार की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऊपर से रिजेक्ट कर देते हैं। अब स्मार्ट मीटर पर भी नीतीश कुमार ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन ये मानिए कि भीतर भीतर जरूर वो कैसे शिकायतों का निपटारा हो और शिकायतें कम हो, इसके लिए भी प्रयास शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि बिहार में ये आम शिकायत है, लोग परेशान हैं ये स्मार्ट मीटर से। तो स्मार्ट मीटर पर लड़ाई अब ठनने वाली है, ये भी एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा। इधर से जनता दल यू के तरफ से नीतीश कुमार ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। ये ऐसी बात नहीं है, जब वो जाएंगे रियल में, जब ज़मीन पर जाएंगे तो वहाँ लोग अपनी परेशानी बताते हैं। हाँ, कई लोग परेशान नहीं भी हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारा ठीक है, बिल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता का एक हिस्सा तो परेशान है। और वो सब बिजली चोर नहीं हैं जो कह दिया जाता है कि चोरी करने वाले लोग ही जो है वो विरोध करते हैं। तो सब बिजली चोरी करने वाले नहीं हैं, और चोरी रोकने का आप दूसरा कोई उपाय बताइए। लेकिन स्मार्ट मीटर में जो खामियां हैं उस पर चर्चा करने को अब सरकार तैयार नहीं है। कह दिया कि ये तो बहुत